जय जिनेन्द्र। प्रणाम। मैं बिंदु मेहता बैंकॉक से आप सभी का स्वागत करती हूँ देवलोक जिनालय पालिताना पेज के इस लाइव गौली सेशन में। आशा करती हूँ आप सभी आ गए होंगे, जुड़ गए होंगे मुझसे। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही राउंड शेप में गोल और एक ही गहुली का आलेखन करेंगे जो कि बड़ी साइज में है, क्योंकि हम यहाँ जो भी हमारे जितने भी गहुली के सेशन हुए वे हमने एकदम प्रारंभिक से हमने गहुली स्टार्ट किया था। तो आज हम पहुंचते पहुंचते हम इस बड़ी साइज तक के गहुली का आलेखन हम कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी इस बड़ी गहुली के आलेखन के लिए तैयार होंगे। आज हमारा यह थोड़ा बड़ा हमने यह किया है, इसलिए थोड़ा कैमरा का सेटअप थोड़ा ऊपर से लिया है। तो आशा है कि आपको बराबर दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं बड़ी एक गोल शेप में गहुली का आलेखन। आज हम भले ही थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ से क्या लेना है, किस प्रकार लेना है, क्योंकि अब बहुत ही जल्द बस पर्यूषण भी आने वाले हैं। कई जगह पे हमारा सभी का प्रवेश होगा, प्रवचन होगा। तो इस प्रकार की यह बड़ी बड़ी गहुली भी हम इसका आलेखन कर सकते हैं। तो आइए हम आज यह प्रारंभ करते हैं हमारा यह गहुली का सेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो मिडल है यह हम थोड़ा मार्क कर लेंगे ताकि हमारी कोई इक्वल आए। बस इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ 4 जगह पे 4 मैंने मार्क कर लिए हैं। अब हम यहाँ से इसे इस तरह लेंगे। यह मैंने यहाँ से वी शेप में लिया। अब इसका मैं यहाँ से अपोजिट लूंगी। ठीक इसी तरह अब मैं यहाँ भी इसका वी शेप में आलेखन करूंगी। यह अवश्य ध्यान रखिए कि हमारी शेप के बाहर हमारी उंगली ना जाए। यह देखिए, मैंने यहाँ पे वी शेप का आलेखन किया। अब हम वापस यहाँ पे भी हम वी शेप का आलेखन करेंगे और फिर उसके अपोजिट यहाँ से लेके हम इस तरह आएंगे। अब इसके सामने हमें एक और वी शेप लेना है। इसे हम इस तरह से लेंगे। अब हमने जो यहाँ यह लाइन छोड़ी है, उसी लाइन को हम इस तरह सीधा हम
यहाँ के इसके नेक्स्ट वी जो शेप लिया है वहां तक लेंगे। अब ठीक इसे भी हम यहाँ से लेते हुए इसे सामने वाले वी तक हम लेके जाएंगे। अब ठीक इसी तरह इस वी का यहाँ से यह जो है उसे अंदर की तरफ यहाँ से इस तरह हम सीधी लाइन जो शेप में जा रहा है उसी शेप में हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अब इसे भी हम ठीक इसी तरह यहाँ हम इसका आलेखन करेंगे। तो यह हो गया हमारा 4 वी शेप में, और फिर उसके कनेक्टेड यह लाइन हमने 4 जगह से ले ली। अब हम यहाँ से यहाँ पे हम जो अटके थे उसकी अपोजिट, क्योंकि यह हमारी लाइन इस तरह गई है सभी, तो अब हम यहाँ पे इस तरह से इसका आलेखन करेंगे। यह देखिए इस तरह हमें चारों तरफ में लेना है। और अब यह अंतिम हमारा इस तरह से हम लेंगे। तो यह आशा कर रही हूं कि आपको यह समझ आ रहा होगा कि हम यह क्या कर रहे हैं। अब हमारा यह हो गई, हमने जो 4 गति की हमारी जो 4 लाइन है उसका आलेखन। अब इसके यहां से मिडल में हम इस तरह जो हम नंदावर्त में लेते हैं, जो बीच में हम स्वस्तिक का आलेखन करते हैं, ठीक उसी तरह हम यहाँ से स्वस्तिक का आलेखन करेंगे। यह देखिए इस तरह से यह हमारा बीच में स्वस्तिक जैसा आया। जैसे कि मैंने अपनी हर सेशन में मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हमें 4 में एक जगह पे इकट्ठा नहीं करना है। इसके ऊपर यह ओवरलैप होगा, इसके ऊपर यह ओवरलैप होगा, इसके ऊपर यह ओवरलैप होगा। सभी थोड़े थोड़े क्रॉस में आते हैं ताकि वह यहाँ से यह नंदावर्त का आलेखन हुआ। अब हम इजीली इसे नंदावर्त का आलेखन कर सकते हैं इससे। तो अब आइए हम पहले यहाँ पे हम नंदावर्त का आलेखन कर लेते हैं ताकि हमें यह पूरी गहुली करने में कोई कंफ्यूजिंग ना हो। आप जब भी ऐसी बड़ी बड़ी गहुली का आलेखन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही आप जाइए, कि जैसे हमने पहले 4 गति का आलेखन कर लिया, उसके बाद मुझे सबसे पहले हमें अगर आपको मिडल में जो नंदावर्त लेना है तो वह पहले आपने मिडल में उस नंदावर्त का आलेखन कर लिया। उसके बाद अगर आपके दिमाग में जो आपकी क्रिएटिविटी है उसके हिसाब से आप सोच रहे हैं कि मुझे एक और यहाँ लेना है, एक वहां लेना है, तो हमेशा पहले बड़ी बड़ी गहुलियों में उसकी लाइन हमें डाल देनी चाहिए कि यहाँ से यह कट होगा। फिर उसके अंदर की जो डिटेलिंग है वह हम बाद में भी, उसके बाद एक बार मेन शेप डाल देने के बाद उसकी डिटेलिंग भी हम डाल सकते हैं, ताकि हमें जब हम बड़ी बड़ी गहुली करते हैं तो हमारी 4 गति की 4 जो होती है उनकी दिशा जो फिक्स होती है वो उसमें कोई गलती ना हो। तो यह जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका हमें अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं नंदावर्त का आलेखन हमारा यह होगा। यह देखिए यहाँ से मैं इसे चारों दिशा में ले रही हूँ। यह हमारे किसी
व्यूअर्स में से किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें एक बड़ी गहुली की आलेखन भी हमें देखनी है, सीखनी है। तो मैंने कहा इससे और बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो चलिए आज हम यह एक बड़ी गहुली का यहाँ पे हम आलेखन कर रहे हैं। यह देखिए हमारा जिस तरह नंदावर जो शेप जा रहा है वह इसी तरह यह हमारा नंदावर यहाँ पे होगा। इस तरह यह देखिए, यह हमारा यहाँ पे नंदावर्त का हम आलेखन कर रहे हैं। यह देखिए, यह देखिए यहाँ पे अगर मैंने जो पहले कहा कि हम थोड़ा साइड से अगर हम लाइन लेंगे तो ये हमारी बीच के जो प्लस की साइन है वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी जो हमारी ट्रिक होती है, ट्रिक तो नहीं कह सकते लेकिन एक जो करने की जो सही तरीका है उससे यह अगर आप करेंगे तो आपको कोई तकलीफ ज्यादा नहीं होगी और इजीली आप बड़ी बड़ी गहुली ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर में आप इसका पूरा आलेखन कर पाएंगे। अब हमने यहाँ पे जो पहले इस दिशा में ली थी, अब हम इसके अपोजिट यहाँ से इस तरह हम लेंगे चारों तरफ। हम जो भी करेंगे वह सभी चारों दिशा में 4 बार करेंगे ताकि हमारा इक्वल सभी जगह आता जाए। यह देखिए इस तरह यह हो गया हमारा नंदावर्त का यहाँ पे आलेखन। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा है। मैं बहुत ही धीरे धीरे जा रही हूँ ताकि आपको इस बात की पूरी क्लियरिटी होते जाए, कहीं पे गड़बड़ ना हो। और अगर आप मेरे साथ ही आलेखन कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब हम पहुंचते हैं हमारे इस दूसरे हिस्से में। यह हमारा यहाँ का नंदावर्त हो गया। अगर आपको यह लाइन एक इस प्रकार से भी होता है और एक मैं आपको यहाँ पे और एक बता रही हूँ कि हमें इस तरह भी हम आलेखन इसका कर सकते हैं। यह जो हमने पहली लाइन दी थी वही हम पहली लाइन रखे और यहाँ पे हम इसकी या दूसरी लाइन अगर हम नहीं डालते हैं तो उसकी भी एक अलग डिजाइन बनती है। यहाँ पे हम यह अभी दूसरी लाइन का आलेखन नहीं कर रहे हैं, उसकी भी मैं आपको एक और अलग डिजाइन बताऊंगी। इसमें आप अनेक प्रकार से अलग अलग डिजाइन का आलेखन भी कर सकते हैं। यहाँ मुझे कुछ अक्षर कम लग रहे हैं तो मैं थोड़े इसमें ऐड कर रही हूँ। यह देखिए तो यह हमारा जो हमने एक एक बार ही जो टर्न लिया था वह यहीं पे ही बस हम यहाँ तक यह टर्न ले रहे हैं। जो एक बार हमने लिया था वही टर्न ले रहे हैं हम। थोड़े मैं अक्षर ठीक से कर लेती हूँ ताकि। और अब हम यहाँ से यही जो लाइन है हमारी, इसे हम
इस तरह से सीधी खींचेंगे। और अब हम इसे यहाँ से इस तरह से हम लेंगे। यह जो हमारा कट आ रहा है बस उसके सामने तक ही हमें यह लाइन लेनी है। और अब इसे हम यहाँ से इस तरह सीधा लेंगे। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि यह जो हमारी लाइन थी वो यहाँ से सीधी आएगी। उसके बाद यह जो हमारी लाइन यहाँ पे है उसे एक सीधा कट लिया और इसे यहाँ से एक और हमने कट लिया। और अब यहाँ से हम एक और लाइन हमने डाली है। मतलब ये हो गई हमारी नंदावर्त के 4 लाइन। अब हम इसे वापस इसके अपोजिट हम ले रहे हैं। यह देखिए इस तरह। और अब हम यहाँ इसे बीच में नंदावर्त का हमारा आलेखन होगा। आशा कर रही हूँ कि आपको यह समझ आ रहा होगा। थोड़ी बड़ी डिजाइन है इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। यह देखिए यहाँ पे हम नंदावर्त का आलेखन कर रहे हैं इस तरह। और ये हो गया हमारा नंदावर्त का आलेखन। और अब यहाँ पे जो हमारी लाइन है यहाँ पे हम डिजाइन दे सकते हैं और यहाँ भी हम अलग से एक डिजाइन दे सकते हैं। लेकिन इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा कि हमारी यह जो गति है वह बिल्कुल इसी दिशा में जानी चाहिए। जो हमारा क्लॉक घूमता है वह इस दिशा में, यह जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही हमारा यह दिशा खुलती है 4 गति की। कल किसी ने पूछा था कि 4 गति किस प्रकार से होती है। तो 4 गति हमारी यह हुई पहली गति, यह हुई हमारी दूसरी गति, यह हुई हमारी तीसरी गति और यह हो गई हमारी चौथी गति। इस तरह से हमें इन 4 गति में से बाहर निकलकर दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की आराधना कर हम जो ऊपर सिद्ध शिला का आलेखन करते हैं उस मोक्ष पद की हमें प्राप्ति करनी है। तो यह हो गया हमारा यहाँ का नंदावर्त। अब यहाँ पे जो हमने ये लिया है छोटा और यहाँ पे ये जो पट्टा, इसकी आप अलग अलग भी कोई भी आप डिजाइन डाल सकते हैं। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि हमारी गति जो है वह चेंज ना हो। तो यह हमारी इस गति में आ रही है, यह हमारी इस गति में है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले ही इसे इस गति में डिजाइन कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजिंग हमारी या हमारी कोई गलती ना हो। यह देखिए कई बार होता है कि ऐसा जो स्क्वायर यहाँ पे होता है तो कई जन जो होते हैं आलेखने के टाइम पे ध्यान नहीं रहता है, तो उसे हम लाइक जैसे यहाँ से ये ले लिया और इस तरह भी दे देते हैं। तो यह हमारी गति यहाँ पे बदल गई, क्योंकि हमारी ये जो गति यहाँ से है तो यूं ही ये जाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ही यह हमारी होती है। तो यह हमारा गलत हो गया। तो इस जगह पे मैंने जो पहले आलेखन किया था वही सही होता है। यह मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया कि इस तरह भी आलेखन होता है। तब जो भी आलेखन करे इस बात का अवश्य ध्यान रखे कि हमारे जो पंखुड़ी जो 4 गति है वह इसी प्रकार से खुलनी चाहिए। क्या देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा यह आलेखन हुआ।
अब हम यहाँ पे इसके हम यहाँ से हम इस तरह से जाएंगे और इसे हम इस तरह से देंगे। यहाँ बिल्कुल हम, अगर आप एल शेप में देना चाहे तो भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्वस्तिक का हम आलेखन कर सकते हैं। यह देखिए, हमने यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन किया है। और अब जबकि यह हमारी दिशा है तो यह हमारी दिशा बदलनी नहीं चाहिए। तो यह लास्ट आप जब भी इसका कट दे रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। यह देखिए, इस तरह से इसका आलेखन होगा। तो यह हो गया हमारा एक पार्ट। अब हम आते हैं यह जो हमने बॉर्डर दी है, तो इस बॉर्डर में आप बहुत से कर्व्स दे सकते हैं, एल आकार का दे सकते हैं। आज हम यहाँ पे एक नई डिजाइन का आलेखन कर रहे हैं। यह देखिए, इस तरह से थोड़ा सा हम आगे जाके इसे यहाँ से हम इस प्रकार कट देंगे। यह देखिए, एकदम सरल है बिल्कुल। बस खाली आप देखिए कि उंगली किस प्रकार हम घुमा रहे हैं। यह देखिए, इस तरह से यह होगा। तो यह हो गया हमारा पूरा एक तरफ का एक पार्ट कंप्लीट। अब हम यहाँ पहुंचते हैं हमारे इसके दूसरे पार्ट में। यहाँ से हमें सीधा लेना है। यह देखिए, यहाँ से हमें यह सीधा लेना है और अब एक हमें लाइन यहाँ से इसके अपोजिट हमें जाना है और यहाँ से हमें सीधी लाइन लेनी है। इस तरह। और अब हम यहाँ से इस तरह से लेंगे। तो यह हो गई हमारे नंदावर्त की 4 लाइन। अब हम इसके अपोजिट 4 वापस हम लाइन करेंगे इस तरह से। और अब बीच में हमारा हो जाएगा नंदावर्त कुछ इस तरह। यह देखिए, नंदावर्त का आलेखन हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने एक पार्ट आपको एकदम धीरे धीरे पूरे अच्छे से समझाया है और अब यहाँ पे मैं स्पीड नहीं जा रही हूँ। सिर्फ आप उंगली जो हमारी घूम रही है वह देखिए कि किस तरह से हमें लेना है, क्योंकि हमें यह चारों पार्ट सेम बनाने हैं। और अब हमारी, जैसे मैंने पहले कहा कि यह हमारी सभी एंटी क्लॉकवाइज ही हमारी यह जाएगी, तो इसलिए ये लाइन यहाँ से गई है, ये इस तरह गई है, तो अब यह यहाँ से खुलनी चाहिए। तो इस तरह हम पहले ही उसे दे देते हैं और इसे हम इस तरह से देंगे। अब हमारी यहाँ की आई, तो यहाँ पे हमें इसके 3 पार्ट करने हैं। यह जिस शेप में जा रही है आप उसी शेप में अपनी उंगली घुमाइए। और अब हम यहाँ पे हमारे स्वस्तिक का आलेखन करेंगे।
यह देखिए यहाँ हमारे स्वस्तिक का आलेखन हो गया है। और अब यहाँ पे हमारी जो दिशा है उसकी इसी तरह से खुलनी चाहिए। यह देखिए इस तरह से यह हमारी दिशा खुलेगी। आशा कर रही हूँ कि आप यह सब बराबर से समझ आपको आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए, तो अवश्य से हम इसका कुछ आपको पूरा प्रयास करेंगे कि कुछ समझ ना आ रहा हो तो उसकी क्वेरीज हम पूरी करें। अब हम यहाँ पे हमने एक पार्ट कर लिया, यह दूसरा पार्ट हो गया। अब हमारा यहाँ पे तीसरा पार्ट है, लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे यह हमारा जो बॉर्डर है उसकी हम डिजाइन यहाँ पे जिस प्रकार कर रहे हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे। यह देखिए जैसे कि मैंने कहा था एकदम सरल है यह। कुछ इस प्रकार से यह हमारी बॉर्डर की लाइन आएगी। बहुत ही यह सरल है, खाली सीधी सीधी लाइन करनी है, लेकिन इसका जब हम करते हैं तो इसका उठाव बहुत ही सुंदर आता है। यह देखिए तो यह हो गया हमारा इसका दूसरी पंखुड़ी का इस और दूसरे साइड का इसका आलेखन यहाँ पे यह कंप्लीट हुआ। अब हमारे दैट मीन्स कि हमारा यह 50% काम हो गया। और अब हम बाकी के हमारी जो दो पंखुड़ी है वहां पे हम पहुंचते हैं। आशा करती हूँ कि यह हमने कहाँ से क्या लाइन ली है यह आपको बराबर अब याद रहा होगा कि किस प्रकार से हमें यह लाइन हमने ली। वापस से एक बार फिर हम यहाँ पे इसकी हम लेते हैं हाफ यहाँ तक। उसके पहले हम यहाँ पे ये जो हमारा मेन नंदावर्त है उससे यहाँ पे हमें सीधी लाइन लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ बीच में पहले नंदावर्त की 4 लाइन का कनेक्शन देना है। इसलिए हम यहाँ जो नंदावर्त से है वही कनेक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं। और अब हम यहाँ पे इसे सीधा हम देंगे। इसकी लाइन यहाँ से आ रही है और अब हम यहाँ पे यहाँ से हमारा यह आलेखन होगा। इस तरह नहीं, हम सही जा रहे हैं। एक हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे हमारा यह एक स्ट्रेट आएगा। जी बिल्कुल सही। और यह हमारा यहाँ से सीधा आएगा बिल्कुल। अब हम यहाँ पे सही जा रहे हैं। यह देखिए यह हमारा यहाँ बीच में हमारा हो गया यह नंदावर्त का आलेखन। और अब हम यहाँ वापस यहाँ से हम जाएंगे इसकी अपोजिट में। और अब हम यहाँ पे बीच में लेंगे नंदावर्त की
4 लाइन जो हमें इकट्ठी करनी है वह। और यहाँ पे हम वापस नंदावर्त का आलेखन हम करेंगे। यह देखिए इस तरह यह हमारा नंदावर्त का यहाँ पे आलेखन हुआ। यह हो गया हमारा नंदावर्त का आलेखन। और अब यहाँ पे जैसे मैंने हर एक में कहा है कि हमारी यह जो दिशा जो हमारी जा रही है वह इसी प्रकार से खुलेगी, तो इसलिए हम पहले ही यह दिशा दे दें ताकि हमारे से कोई भूल चूक ना हो। तो यह हो गई हमारे एक और साइड के आलेखन। और अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से हमें 3 इसके पार्ट करने हैं और यह जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में हमें इसे देना है। और यहाँ पे हमें बीच में स्वस्तिक का आलेखन करना है। अब हम यहाँ पे इसका जो हमें आलेखन करना है वह कुछ इस प्रकार से होगा। और अब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, जो हमारी डिजाइन हमें देनी है वह इस प्रकार से होगी। यह देखिए एकदम सरल। बस आप खाली ध्यान रखिए कि उंगली कहाँ से और किस प्रकार हम घुमा रहे हैं। यह देखिए यह हो गया हमारा इसकी यहाँ पे जो हमारी डिजाइन है उसका आलेखन। तो अब हम पहुंचते हैं हमारे इस अंतिम पड़ाव पर। अब यहाँ पे यह जो लाइन है उसे हमें सीधा यहाँ से हमें लेना है और इसे इस तरह से हमारे बीच में हमें वापस नंदावर्त के लिए आलेखन उसका हमें करना है। यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा आ गए, इसलिए हमें यहाँ से इस तरह स्ट्रेट देना है। वापस हम यहाँ से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जो हमेशा हम लेते हैं वह हम लेंगे। यह देखिए। और अब यहाँ बीच में हमारा जिस तरह सभी में आया उसी तरह यह नंदावर्त का आलेखन होगा। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमारे हर नंदावर्त में कम से कम 9 कोने 9 कॉर्नर्स तो आने ही चाहिए, तब हम उसे कह सकते हैं कि यह हमारा नंदावर्त सही आलेखन हुआ है। इसलिए जो भी शुरुआती दौर पर यह नंदावर्त का आलेखन करते हैं वे अवश्य इस बात का ध्यान रखें कि हमारे 9 कॉर्नर्स कम से कम तो हुए ही हैं या नहीं। और जिस तरह पहले भी मैंने कहा हमारी यह गति चौथी यहाँ से खुलेगी, इसलिए हमें इस बात का जब भी हम जितनी भी बड़ी से बड़ी भी गहुली हम आलेखन करें पर हमारी गति की दिशा कभी बदलनी नहीं चाहिए। और अब हम इसका लेंगे 3 पार्ट
इस तरह से, और यह जिस शेप में जा रहा है उसी शेप में हमें उंगली घुमानी है। यह हमारा हुआ यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन। और अब यहाँ पे हमारी यह चौथी गति जो है वह हमारी बदलनी नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इस तरह से ले रहे हैं। और अब हमारा यहाँ जो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर का हम यहाँ पे आलेखन करेंगे। यहाँ से हमें नीचे जाना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि इसे हमें नीचे लेना है और ये जो बॉर्डर का है इसे यहाँ हमें ऊपर लेना है। यह देखिए हर एक में इस तरह से यह आएगा। यहाँ से हम नीचे लेते हुए सीधा स्ट्रेट, फिर यहाँ से हमें कट लेना है और इस तरह से लेना है और इसे ही हमें थोड़ा और आगे लेना है ताकि इस तरह यह आए। अब इसे वापस हम थोड़ा स्ट्रेट ले लेंगे और यहाँ से इसे इस प्रकार से हम कट देंगे। यह देखिए इस तरह से यह हमारा आलेखन होगा। तो यह हो गई आज हमारी एक बड़ी गहुली का आलेखन। तो यहाँ पे हमने बीच में एक नंदावर्त लिया, साथ में यह दूसरा, साथ में तीसरा, यह चौथा और यह पांचवा। इस तरह हमने 5 नंदावर्त लिए, साथ में हमने 4 साथिये लिए। यहाँ पे स्वस्तिक का आलेखन हमने 4 किया, 1 2 3 4, और साथ में यह पूरी हमारी बॉर्डर आ गई। तो इस तरह अगर आप बड़ी बड़ी गहुली का जब भी आलेखन करते हैं या कोई गहुली कंपटीशन में भी आप भाग लेते हैं तो इस तरह की इसे भी बड़ी बड़ी आप और गहुली का आलेखन भी कर सकते हैं। और बात अगर यहाँ पे रही तो हम यहाँ से इस शेप से और भी हम यहाँ पे अलग से ऐड कर सकते हैं ताकि यह जो हमारा शेप है वो इस प्रकार से यहाँ से इस तरह से यह आएगा। तो इसमें भी आप इसे और एक्सपांस भी कर सकते हैं, इसे और भी बड़ी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे यह जिस तरह से राउंड शेप में लिया है उसी तरह आप इसे स्क्वायर में भी ले सकते हैं या आप ट्रायंगल में भी ले सकते हैं। आपको जो भी शेप पसंद हो उस बड़े बड़े आकार में उसको साकार करके उसके अंदर अलग अलग शेप में आप लीजिए। पर पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें पहले बीच में या आपने जो भी आलेखन किया है, आपके दिमाग में जो क्रिएटिविटी है वह सोचकर पहले आप सिर्फ मेन लाइन उसकी दे दीजिए। जिस तरह से हमने किया उस प्रकार से पहले पूरे लाइन देकर उसके अंदर फिर ये सब आप डिटेलिंग करिएगा ताकि आप जब भी बड़ी गहुली का आलेखन करें तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी या आपको वह वापस रिकरेक्शन नहीं करना रहेगा। तो इन सब ये छोटी छोटी बातों का अवश्य ही आप ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ कि आज की यह गहुली आपको पसंद आई होगी। जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य से कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स डालिए। और कल है हमारी चौमासी चौदस, तो आप सभी छोटे से बड़े जिन्हें भी तपस्या करने वाले हैं, आप सभी तपस्वी गण को मेरी खूब खूब अनुमोदना। और सभी तपस्वी कोई सुख साता में रहिएगा, यही मंगल भावना है। और आप सभी से मैं चौमासी पाक्षिक में चौमासी भिक्षामी दुक्कड़म मांगती हूँ। यहाँ पे आज सीखते या सिखाते हुए कुछ भी मुझसे भूल हो गई हो, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी मैंने कहा हो तो मन वचन काया से भिक्षामी दुक्कड़म मांगती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह गहुली समझ में आ गई होगी और आप सभी मेरे साथ यहाँ पे देवलोक जिनालय पालिताना पेज पर जुड़े रहे। आप सभी की खूब खूब अनुमोदना। बस यहीं पे आज हमारा यह गहुली सेशन हम पूर्ण करते हैं।
जय जिनेन्द्र, प्रणाम।